अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 ऑफ नेशनल बुक फाउंडेशन ऑफ फेडरल बुक। क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 के हम जो है क्वेश्चन आज की वीडियो में करने जा रहे हैं, जो कि हमारा फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। The process in which an algebraic expression can be expressed as the product of its factors is called factorization। एक ऐसा प्रोसेस इन विच एन algebraic एक्सप्रेशन, जिसके अंदर कोई एक algebraic एक्सप्रेशन क्या है, ये रही हमारी algebraic एक्सप्रेशन, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये जो algebraic एक्सप्रेशन है एक ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है अपने जो है फैक्टर्स के अंदर जो है एक्सप्रेस की जा सके। ये जो आपको यहाँ पर वैल्यूज टर्म्स नज़र आ रही हैं, ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को जब हम आपस में प्रोडक्ट करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें रिवर्स में यही एक्सप्रेशन मिल जाएगी। अब ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन फैक्टराइजेशन कैसे की जाए, यानी कि इसको जो है इसके फैक्टर्स में कैसे तोड़ा जाए, तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर साइड में जो है अब हमारी ही बुक के अंदर से जो है इसकी टाइप्स दी गई हैं, कैसे पॉलिनोमियल्स की हमने जो फैक्टराइजेशन करनी है। उनको देखकर आप लोगों का अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे इसकी फैक्टराइजेशन की जाती है। अच्छा, जो हम लोग अपनी जो है एक्सरसाइज को शुरू करते हैं 4.1 में फैक्टराइजेशन की। जो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2x² y³ माइनस 6x² y² प्लस 2xy क्यूब। तो हमने यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले जो है आपने जो है अपनी पूरी एक्सप्रेशन में देखना है कि आपके पास क्या क्या कॉमन आ रहा है। आपके पास जो है यहाँ पर 2 है, हमारा जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल्स का 2 6 2। हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं इन तीनों में। उसके बाद x को देखें तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, लेकिन यहाँ पर x है। तो हमने इन तीनों में से जो है सबसे छोटी वैल्यू x की छोटी पावर को सिलेक्ट करना है। तो हम 2x को ले लेंगे। हम यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं 2x। अब y को देखें, y³ है पहले में, फिर y² है, फिर y³ है। तो सबसे छोटी जो y की वैल्यू है वो है y²। तो हम यहाँ पर y² को पिक कर लेंगे। जब हम यहाँ से 2xy² को कॉमन लेंगे तो पहले वाले में है जो है सिर्फ हमारे पास y की वैल्यू बच जाएगी, x और y की, क्योंकि हमारे पास x एक है और y² है। 2 भी निकल जाएगा, x की 1 बच जाएगी पावर और y की भी 1 बच जाएगी। दूसरे में देखेंगे तो 2 पे 6 जो है 2 के टेबल में कहाँ पर आता है, 3 पर आता है। 2 3 से 6, x 1 बच जाएगा और y हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2x और यहाँ पर सिर्फ y बच जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आ गई हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की जानिब बढ़ें तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हम अपनी इन पहली दोनों टर्म्स को देखें तो इसके अंदर जो है 3 और x कॉमन आ रहा है, जबकि दूसरी टर्म्स में देखें तो 3 और y कॉमन आ रहा है। तो हमने यहाँ पर इसको कॉमन ले लेते हैं, 3x n माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम कॉमन लें, माइनस को हमने कॉमन लिया है, तो याद रखें जब माइनस ब्रैकेट के बाहर हम लेते हैं तो अंदर भी साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। माइनस हमने यहाँ पर 3 और 3y कॉमन लेना था, वो 3y कॉमन हम जब लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, n माइनस 1 माइनस 3y n माइनस 1। अब इस पूरी टर्म में देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, x n माइनस 1 माइनस y n माइनस 1। तो यहाँ पर जो है ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पर हमने इसके फैक्टर निकल गए। क्वेश्चन नंबर 2 की हमारी फैक्टराइजेशन हो गई और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 18x4 प्लस 108 108x² y² प्लस 162y4। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए जो है हमने यहाँ पर इन तीनों में से जो है एक चीज़ कॉमन लेनी है,
इन तीनों में हमारे पास यहाँ पर हमने 18 को कॉमन ले लेना है। 18 को अगर हम कॉमन लें तो आपने यहाँ पर कॉमन कैसे लेना है कि ये 18 जो है 18 के टेबल में कहाँ पर आता है, 1 पर आता है। अब 108 जो है 18 के टेबल में कहाँ पर आता है, तो 108 हमारे पास 18 के टेबल में आता है 6 पर, 6x² y²। अब फिर देखना है 162 18 के टेबल में कहाँ पर आता है, 162 18 के टेबल में आता है हमारे पास 9 पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9y4, 9 की पावर ऑफ y की पावर 4 आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो हम इस टर्म को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। हमने जो है, हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर फार्मूला यूज़ हो रहा है, हमने यहाँ पर ये वही टर्म देखी है, ये a² में टूट सकता है प्लस 2ab + b² में ये टूट सकता है। तो पहले हमने यहाँ पर ये टर्म बनानी है। जब ये टर्म हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी, इसके बाद जो है हमने इसको इस टर्म में जो है कन्वर्ट कर लेना है 18। अब जो है हमारे पास यहाँ पर पहले क्या है, a² है। a² के लिए क्या होना चाहिए, a की जगह पर हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 है, यानी कि हमने जो है यहाँ पर x² की वैल्यू लिखनी है। x² के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये x4 बन जाएगा प्लस 2। यहाँ पर हमने जो है इन ब्रैकेट को पहले छोड़ देते हैं। इसके बाद जो है हम b² की तरफ चलते हैं। b² की तरफ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाता है। 9 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो होता है 3, और जो y होता है हमारा y, इसको अंदर ही लिखना था, y स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये 9y4 बन जाएगा और यही वैल्यू वापस बन जाएगी। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है और b की वैल्यू भी आ चुकी है। हमारे पास ये जो वैल्यू थी a और b, ये अब हम आसानी से फिल कर सकते हैं। a की जगह पर क्या आ जाएगा, x² और b की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3y²। यहाँ पर मैंने मार्कर से करना था, चलें कोई बात नहीं। 18। अब हमने जो है हमारे पास ये पूरी एक्सप्रेशन, ये जो है a² + 2ab + b² बन चुका है। यह आ गया हमारे पास a² + 2ab और प्लस b²। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बन चुकी है। अब हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a क्या है हमारे पास x² प्लस b हमारे पास क्या है 3y²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 18x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, k + 2 का होल स्क्वायर -8 ब्रैकेट में k + 2 + 16 है। अगर हम इस फॉर्मूले को देखो तो हमारे नज़र में एक बात आती है, a² - 2ab + b² इज इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर। ऐसा ही फॉर्मूला हमने पीछे यूज़ किया था, वो प्लस का था, ये माइनस का है। ये अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये पूरा a बन जाएगा, a² - 2ab, और ये पूरा b बन सकता है। जब हम इसको इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो हमने जो है इसको सिंपल से इसमें जो है आगे कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो हम जो है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो a² की बात करें तो a² हमारा यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है, k + 2² - 2ab। a और b के लिए हम यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं। इसके बाद हम b की तरफ जाते हैं। b के लिए हमारे पास ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब b के अंदर क्या होना चाहिए कि वो स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए जो है हमने क्या करना है, 16 को क्या हम उसके अंदर वैल्यू रखें, जब हम उसके ऊपर स्क्वायर करें तो 16 बन जाए, तो वो हमारे पास 4 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है और b की वैल्यू भी आ चुकी है। तो a की वैल्यू हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं, a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है एक्सप्रेशन बन चुकी है। अब हमने a - b को जो है सिंपल से यहाँ पर पुट करना है। a - b के लिए क्या आ जाएगा, a में आ जाएगा k + 2 और -b की जगह पर क्या आ जाएगा 4, और इसके ऊपर से कंप्लीट क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों मज़ीद आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो हम इसको मज़ीद आपस में सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, k-2 का होल स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, जिसमें हमें क्या कहा गया, 9x² + 4 - 169y² - 12x। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ हमारे पास फिर से जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। वो कैसे, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये x² बन सकता है, 9 का भी स्क्वायर बन सकता है, और x के ऊपर तो स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस और प्लस 2ab के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये तो 2ab हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है, अगर हम इसको जो है a² लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x चाहिए, जो कि x हमारे पास यहाँ पर नहीं है। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये 2ab हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है हमें यहाँ पर x गिवन है। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पहले हम इसको जो है अपनी सही तरीके से इसको अरेंज कर देते हैं, 9x² - 12x। अब जो है इसके बाद जो है +4 को अरेंज कर देते हैं, और -169y को y² को सबसे आखिर में रखते हैं। इस वैल्यू को देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था, a² - 2ab + b² का यूज़ हो सकता है। वो कैसे, मैं यहाँ पर फॉर्मूले को लिख देता हूँ, 2ab + b²। अब हम इसको देखें, यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज़ को देखें तो 9x² को अगर हम स्क्वायर की टर्म में तोड़ें, इसमें तोड़ें, तो क्या बन सकता है, 3x का होल स्क्वायर -2ab के लिए हम जो है यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं। अब +4 का जो है स्क्वायर क्या बन सकता है, 2 बन सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो 169y² को भी हमने जो है इसका क्या स्क्वायर लें कि 169 हमारे पास आ जाए, तो वो 13 हो सकता है, 13y और इसके ऊपर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करें तो वापसी हमारे पास 169y² बन जाएगा। अब यहाँ पर 2ab, a की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x, और जो है b की जगह पर क्या आ जाएगा, 2। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये 12x बन जाएगा, 2 3 = 6, 6 2 = 12x हमारे पास यहाँ पर दोबारा से बन जाएगा। ये हमारे पास क्या था, जब हमने ये वाली फॉर्म बना दी, अब तो इसके बाद हमें क्या फॉर्म आगे मिलनी है, a - b का होल स्क्वायर। अब a - b में इसको अगर हम तोड़ें, 3x - 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो हमारी अगली टर्म है, इसको यहाँ पर दोबारा से लिखना है, 13y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर एक और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को हमने कैसे लिखना है, a² - b²। इस पूरी टर्म को जो है हम a ले लेंगे, a² माइनस इस पूरी टर्म को हम क्या ले लेंगे, b²। तो वो हमारे पास क्या बनता है, a + b, a - b। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। a हमारे पास क्या है, 3x - 2 प्लस b में क्या है हमारे पास, 13y। ठीक है, और a - b को अगर हम सॉल्व करें तो a - b हमारे पास क्या है, 3x - 2 - 13y। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। इसको हम अरेंज भी करके लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम इसको आंसर को छोड़ सकते हैं। 3x + 13y - 2, 3x - 13y - 2। तो यहाँ पर जो है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 की हैज़ बीन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, x² - 1 ब्रैकेट में y + 1 - y + 3 x² - 1। इस क्वेश्चन को पूरा देखें तो यहाँ पर हमारे पास तो जो x² - 1 है, पहली एक्सप्रेशन में माइनस के बाद यहाँ पर भी x² - 1 है, यानी कि ये जो x² - 1 है ये हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या बच जाएगा, y + 1 माइनस जब आएगा तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट तो 1 हो जाएगा ना। हम पहले इसको लिख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, इसको मैं बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y + 3, और ये तो हमारे पास 1 ही हो जाएगा, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, x² - 1। इसके बाद जो है हम यहाँ पर अपनी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, y + 1 माइनस, जब बाहर ब्रैकेट के पहले आ जाता है तो वो अंदर ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू की साइन चेंज कर देता है, तो -y - -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, x² - 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y
यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और +1 - 3 इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। अच्छा जी, जो -2 था, -2 को जो है हम पहले लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x² - 1। अब हम इसको इस वैल्यू को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो पिछला फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, a² - b² का, जो हमारे पास क्या होता है a + b और a - b। ठीक है, यहाँ पर a के ऊपर x के ऊपर स्क्वायर भी है, इसको हम a ले लेंगे और -b 1 है तो 1 के ऊपर स्क्वायर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको स्क्वायर ले लेंगे। -2 a² हमारे पास a क्या बन जाएगा, x + 1 और b हमारे पास क्या हो जाएगा, और यहाँ पर a - b क्या हो जाएगा, x - 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसको अगर हम देखें तो हमने पहले एक क्वेश्चन नंबर 5 किया था, बिल्कुल इसी की तरह है। इसमें जो ये वाली यहाँ तक टर्म ये एक तरफ सॉल्व हो जाएगी और ये दूसरी तरफ सॉल्व हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, हम यहाँ पर करें इसको, अगर हम देखें तो ये वाला फॉर्मूला बन सकता है, स्क्वायर -2ab + b² इज इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो x हमारा, इसको स्क्वायर में लिख देते हैं, -2 a और b के लिए हमने जगह छोड़ दी, प्लस b² को अगर हम देखें तो यहाँ पर 9a² आ रहा है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3a²। ठीक है, तो यहाँ पर हमें a भी मिल चुका है और b भी मिल चुका है। a के लिए हम क्या लिखेंगे, x, और b के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a। जब हम इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू जो है हमें दोबारा मिल जाएगी, 2 3 जा 6ax हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर 16b² को देखें तो यहाँ पर ये इस तरह टूट सकता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16b² वापस बन जाएगा। अब हम इसको जो है, ये वाली जो हमारी जो वैल्यू आई है, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, x - 3a का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पर हमारी अगली टर्म आ जाएगी। अब हम इस वैल्यू को देखें तो यहाँ पर हमने जो पिछला क्वेश्चन 6 किया था यहाँ पर, उसमें हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो दोबारा हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - b² इज इक्वल्स टू a + b एंड ब्रैकेट क्लोज a - b। a क्या है हमारे पास, x - 3a + b 4b आ गया। ठीक है, अब दोबारा a - b के लिए करेंगे, a हमारे पास क्या है, a और ये b, a हमारे पास क्या है, x - 3a और -b हमारे पास क्या है, 4b। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, 1 - x² - 2xy - y²। हम यहाँ से यहाँ तक टर्म को देखें तो हमारे जहन में एक फॉर्मूला आता है, a² - 2ab + b²। हमने कितना फार्मूला पढ़े हैं, पर तकरीबन 3 फार्मूले पढ़े हैं, उसमें से 2 ये हैं, a² + 2ab + b²। हम यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करने देखें तो हमने जो है यहाँ पर a² - 2ab + b² ये वाला फार्मूला यहाँ पर लग सकता है, लेकिन यहाँ पर इस फार्मूले के एंड में देखें तो यहाँ पर प्लस है, जबकि हमें यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, अगर हमने ये फार्मूला बनाना है। जब हम इस माइनस को कन्वर्ट करेंगे प्लस में तो ये माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो हमने कैसे करना है, 1, हमने यहाँ पर क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। माइनस को कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, +x² माइनस माइनस प्लस 2xy, फिर माइनस माइनस प्लस y²। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली टर्म बिल्कुल बन चुकी है, 1 माइनस। अब हमने क्या करना है, ये वाली टर्म बनानी है, तो हमारे पास आगे हमें क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर बनेगा। सबसे पहले हमने ये टर्म बनानी है, x² हो गया प्लस 2ab प्लस y का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली हमारे पास ये टर्म पहले से ही बनी हुई थी, तो हमने ये बना ली, खैर कोई मसला नहीं। तो हमने क्या करना है, इसे सिंपल से क्लोज कर लेना है। यहाँ पर ये फार्मूला ओपन था तो हमने इसे इसमें क्लोज कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, x + y का होल स्क्वायर बन जाएगा। हमने ऊपर एक और फॉर्मूला पढ़ा था जो लास्ट 2 क्वेश्चन में जो है हमने अप्लाई किया है। मैं आपको यहाँ पर दोबारा से वो क्वेश्चन फॉर्मूला लिख देता हूँ, a² - b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पर हम देखें तो 1 है माइनस, और ये पूरा इसको b ले सकते हैं। 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर 1 के ऊपर स्क्वायर को एज्यूम करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर, ये a हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू हमारे पास b हो जाएगी। जब हम फॉर्मूले को खोलेंगे तो हमारे पास पहले क्या आ रहा है, a प्लस बी, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी की बारी, 1 माइनस, अब यहाँ पर जब हम 1 माइनस एक्स प्लस वाई, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये इस तरह जो माइनस जो बाहर है ब्रैकेट के, वो अंदर की जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर की तमाम वैल्यू की साइन चेंज कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज दिस बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। जो हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, हमने जो है उसमें क्या किया था कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होती थी, हमने जो है इसके फैक्टराइजेशन करनी थी। ठीक है, अब हमने जो है पॉलिनोमियल हमने निकालना है, बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसकी जो फैक्टराइजेशन है हमें दी हुई है, हमने उसकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मालूम करने हैं कोई एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूले को यूज़ करके। तो कैसे करेंगे, हम इसको यहाँ पर उतार देते हैं दोबारा से, एक्स प्लस वाई माइनस 2c एक्स प्लस, इसको हम जो इसी सीक्वेंस में लिख देते हैं जैसे कि यहाँ पर पहली इक्वेशन में था एक्स प्लस वाई, तो इसको हम एक्स प्लस वाई प्लस 2c कर देते हैं। क्योंकि अगर जब हम इसको देखें तो एक्स प्लस वाई माइनस 2c है, एक्स प्लस वाई प्लस 2c है। हमें क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या लग सकता है हमारे पास, ए प्लस ए माइनस बी, हमने पीछे भी ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस पूरे को x प्लस वाई को a कंसीडर कर सकते हैं, और माइनस 2c, ये जो 2c है इसको b कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी, और इसको हम कंसीडर किए हुए हैं पीछे a, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी। तो हमने क्या करना है, इसको सिंपल से ये हमें ये वाली फॉर्म गिवन है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये वाली फॉर्म में गिवन है, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, एक्स प्लस वाई क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी क्या है, हमने यहाँ पर इसको ए लिया था और इसको बी लिया था। बी हमारे पास क्या है, 2c है, तो 2c का हमारे पास यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आपको पता है कि ए प्लस बी का एक फॉर्मूला है, हमने पीछे बिल्कुल पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab में क्या है, ए हमारे पास एक्स है और बी वाई है, प्लस बी स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 × 4 सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो हमें फैक्टर्स गिवन थे उसकी हमने जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हमने जो है 2x स्क्वायर का जो है डिफरेंस में शो करना है। वो कैसे कि एक स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और माइनस बी स्क्वायर, इस तरह जो है हमने इस एक्सप्रेशन को शो करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं अपनी इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जो है डिफरेंस शो करना है। डिफरेंस का क्या मतलब है, बीच में माइनस होना चाहिए। इस पूरी एक्सप्रेशन को देखें तो माइनस क्या आ रहा है, जेड के साथ आ रहा है, तो हमने है इसको बिल्कुल अलग कर देना है, 4y स्क्वायर प्लस 4xy और माइनस जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास आखिर में आ जाएगा। ठीक है, हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला दोबारा से यहाँ पर लग सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 2ab के लिए हमारे पास यहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे, और प्लस बी स्क्वायर, इसको जो है पहले हम सीक्वेंस में ले आते हैं, प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के लिए हमने जगह छोड़ दी ब्रैकेट में, और प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 2y का होल स्क्वायर। 4y को जब हम अंदर ब्रैकेट में करेंगे उसके ऊपर स्क्वायर लाएंगे, जब हम इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, 4y स्क्वायर वापस से बन जाएगा, और ये क्या आ गया हमारे पास, जेड स्क्वायर।
ए की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारा, बी की जगह पर क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको जो है क्लोज करेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्लोज करने में क्या आता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास, x प्लस बी क्या है, 2y, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक्सप्रेशन में क्या गया था, शो द एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। एक स्क्वायर हमारे पास ये बन गया, डिफरेंस क्या आ गया माइनस, और दूसरा स्क्वायर क्या बन गया, जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। अच्छा जी, जो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें क्या कहा गया है, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। हमें जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन दी हुई है पॉलिनोमियल, उसका जो है आगे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर ये रहा और एक फैक्टर जो है मिसिंग है, हमें इसे सॉल्व करना है और ये वाला मिसिंग फैक्टर भी जो है फाइंड करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले हम अपनी इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। तो इसको आपने कैसे करना है, आपको यहाँ पर जो है ये वेरिएबल y स्क्वायर, इसके साथ जो आपको कोफिशिएंट नज़र आ रहा है 2, इसको जो है आपने मल्टीप्लाई करना है पहले। यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है 27, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो और यहाँ पर भी कोई भी नंबर हो, तो आपने इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, 27 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो हमारे पास आंसर आता है 54। ठीक है, हमारे पास जो आंसर आया वो 54 है। अब हमने दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपस में, दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिनको आपस में अगर हम प्लस करें या फिर माइनस करें तो जो हमारा जो आंसर आए ना वो ये -3 हो। फिर से आपको बता देता हूँ, हमने इन दोनों को 2 को मल्टीप्लाई किया 27 से, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, आखिर में जो हमारा कांस्टेंट था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 54 आया। अब 54 को जो है दो ऐसे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन पे हमें 54 मिले। ठीक है, 54 मिले, और जब इन दोनों नंबर को हम प्लस करें या माइनस करें तो हमें ये वाला जो -3 है ये हमें मिल जाए। तो वो कैसे होगा, हमारे पास होता है, अगर हम देखें तो 9 × 6 = 9 6 54। ठीक है, और अगर हम -9 + 6 करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, -3। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह लिख लेंगे, 2y स्क्वायर, और ये जब भी हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, a होगा, b होगा, x होगा, y होगा, उसके ऊपर अगर स्क्वायर है तो दोनों वैल्यू हमारी स्क्वायर में आएंगी, क्यूब है तो क्यूब में आएंगी, अगर सिंगल वैल्यू है तो वो सिंगल आएगी। जैसे यहाँ पर सिर्फ y है तो -9y + 6y -27, इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों में जो सेम आ रहा है, हम यहाँ पर y को ले लेंगे, 2y -9 बन जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जो भी कॉमन आ जाएगा 27 और 6 में से उसको कॉमन लेंगे। जैसे कि इन दोनों में 3 हमारे पास कॉमन आ सकता है, 3 को लिया हमने तो क्या बच जाएगा, 3 × 2 = 6 2y और -3 को 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा ना। तो इस तरह अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू भी सेम है और ये ब्रैकेट के अंदर भी वैल्यू सेम है। तो क्या हो जाएगी, इसको एक बार लिख लेंगे और y + 3 को एक बार लिख लेंगे। = के बाद हमें एक फैक्टर था गिवन था और एक मालूम करना था। गिवन फैक्टर भी हमारे पास आ गया और जो मालूम करना था वो फैक्टर भी हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो क्या लिखेंगे, द मिसिंग फैक्टर इज फाउंड टू बी 2y - 9। तो इस तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने पार्ट बी की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी देखें तो पार्ट बी में हमें क्या है, यहाँ पर भी हमें एक मिसिंग फैक्टर मालूम करना है। इसको दोबारा से हम लोग लिख लेते हैं, 5x² + 12x - 9। अब जो है x² के साथ जो कोफिशिएंट है 5, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, हमारा जो कांस्टेंट है 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 9 = 45। ठीक है,
हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5 9 से 45। अब हमें जो है ऐसे दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है कि जिनके कराने पर हमें 45 मिले, और वही नंबर हमने प्लस या माइनस करवाने हैं कि जिनके जो है प्लस या माइनस करवाने पे हमें 12 मिले, ये वाली वैल्यू मिले। जो हमने यहाँ पर अगर 5 और 9 जो हमने मल्टीप्लाई किए थे, इनको ही आपस में अगर मल्टीप्लाई करवाएं 45 बनता है, लेकिन अगर हम इनको प्लस करवाएं तो ये जो है 12 नहीं बनता। तो हमें जो है यहाँ पर कोई और नंबर जो है सोचने पड़ेंगे। अगर हम सोचें तो यहाँ पर हमारे पास होता है 15 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 हमारे पास होता है, ठीक है। और अगर हम 15 में से माइनस कर दें 3 को, तो हमें जो है यहाँ पर 12 मिल सकता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5x² प्लस, यहाँ पर जो भी साइन होगी ना, प्लस होगी माइनस होगी, वो आपकी बड़ी वैल्यू के साथ आएगी। हमारे पास क्या है, 15 है, और 3n में से जो बड़ी वैल्यू है वो 15 है, तो इसके साथ कौन सी साइन आएगी, हमारी प्लस साइन आएगी। 15x और माइनस जो है वो हमारी 3 के साथ आ जाएगी, 3x माइनस 9। अब हमने इन दोनों, पहली दोनों में से कॉमन वैल्यूज़ निकालनी है और फिर इन दोनों में से कॉमन वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पर कॉमन हमारे पास आ जाएगा 5x, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन हमने क्या लिया, पहले माइनस को कॉमन लिया है, क्योंकि माइनस को जब यहाँ पर हम इस वैल्यू को हमने देखना है, इस वैल्यू में देखें तो हमें प्लस आ रहा है। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट को जब बनाएंगे तो माइनस माइनस प्लस तभी ही आएगा, और ये वैल्यू भी हमारे पास तभी ही सेम आएगी। हम यहाँ पर -3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं, ये दोनों सेम है, इनको अलग करके लिख लेते हैं, x + 3 और 5x - 3। जो इस फैक्टर एक्सप्रेशन थी उसके दो फैक्टर्स ये आ गए। हमें एक फैक्टर ये गिवन था जो हमारे पास क्या आ गया, x + 3, और दूसरा फैक्टर क्या था, 5x - 3। द मिसिंग फैक्टर इज़ फाउंड टू बी, तो हमारा जो मिसिंग फैक्टर था वो हमें मिल चुका है, जो क्या है 5x - 3। तो ये हमारे पास पार्ट बी भी कंप्लीट हो चुका है।